ठीक है मैं बैठो। लो ना प्लीज, चाय लो। अच्छा तुम्हें भूख लगी हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूं या फिर बाहर से मंगा लूं? नहीं। अच्छा अब बताओ काव्या, तलाक के वक्त मैंने तुम्हें 50 लाख रुपए दिए थे, तुमने उनका क्या करा जो आज तुम्हें ये काम करना पड़ रहा है? राहुल, सच तो ये है कि मैं तुम्हें कभी डिवोर्स देना ही नहीं चाहती थी। क्या? हाँ, डिवोर्स के लिए मेरे घर वालों ने मुझे बहुत फोर्स किया। जब हमारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती थी ना, तो मेरी माँ कहती थी कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी ना तो कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। और उनके बार बार बोलने पर ना मैं उनकी बातों में आ गई और उनके कहने पे ही मैंने तुम्हें डिवोर्स दिया। और रही बात वो 50 लाख रुपए की, तो मैं कभी भी तुमसे कोई पैसे नहीं लेना चाहती थी। मेरे भाई ने मुझे बहुत फोर्स किया, तभी मैंने तुमसे 50 लाख रुपए की डिमांड की। उन्होंने बोला कि तुम्हारी शादी में इतना खर्चा हुआ है तो ऐसे कैसे जाने दें हम उसको। उन्होंने बोला कि तुम्हारी शादी का खर्चा तो निकलवा के मानेंगे उससे हम। और तभी उनके फोर्स करने पे मैंने तुमसे 50 लाख रुपए की डिमांड की। वरना राहुल मेरा विश्वास करो, मैं कभी भी तुमसे पैसे नहीं मांगती। अच्छा जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ प्लीज सब। पर तुम मुझे एक बात बताओ, उन 50 लाख रुपए का हुआ क्या फिर? डिवोर्स के बाद वो पैसे तुमने मुझे दिए थे, लेकिन वो पैसे कभी मुझे मिले ही नहीं। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि हम उन पैसों का ना तेरे लिए घर खरीदेंगे, और घर खरीदा भी। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो घर भैया ने अपने नाम पे करवा लिया। उसके बाद भैया की शादी हो गई और भाभी घर आ गई। लेकिन पता नहीं क्यों भाभी को कभी मैं पसंद ही नहीं आई। और वो जब देखो बस मुझे घर से बाहर निकलवाने की प्लानिंग करती रहती थी। और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकलवा भी दिया। और जब मेरी भाभी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तब किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। ना मेरे भाई ने, ना ही मेरी सगी माँ ने, किसी ने भी नहीं। फिर मैं घर से निकल गई और भीख मांग मांग के अपना गुजारा करने लग गई। लेकिन भला कब तक भीख मांगती। अरे लोग मुझे खा जाने वाली नजरों से देखते थे और मुझे खुद को शर्म आती थी कि मैं ऐसा नीच और घिनौना काम कर रही हूँ। फिर मैंने फैसला किया कि भीख मांगने से अच्छा है कि मैं छोटे मोटे काम करके अपना पेट भर लूँ। फिर मैंने लोगों की गाड़ी पे कपड़ा मारना शुरू कर दिया और ये काम करके मुझे
40-50 रुपए मिल जाते थे। फिर पैसे जोड़ के मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। बस ऐसे ही। प्लीज़ प्लीज़ तुम रो मत। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। और मैंने तो तलाक भी तुम्हें तुम्हारी खुशी के लिए दिया था। मुझे लगा था शायद तुम मुझसे दूर रहकर खुश रहोगी, इसीलिए मैंने तुम्हें तलाक दिया था। और 50 लाख रुपये भी मैंने तुम्हें इसलिए दिए थे ताकि तुम्हें किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। तुम उन पैसों से कुछ काम धंधा कर लो। पर तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया और तुम्हें वो पैसे दिए ही नहीं। ये जानकर सच में मुझे तुम्हारे भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा है। नहीं राहुल, अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना गलत उन लोगों ने मेरे साथ किया था ना, अब उतना ही गलत उन लोगों के साथ भी हो रहा है। मेरी भाभी ने ना मेरे भैया को छोड़ दिया है, और ऊपर से उन्होंने काफी सारे पैसों की डिमांड की। मेरे भैया के पास जितने पैसे थे ना, उन्होंने दे दिए। अरे अब ना वो सड़क पे आ चुके हैं, और तो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती उनको। अच्छा, और तुम्हारी माँ? अरे मेरी माँ को भी ना उनके किए की सजा मिल गई है। भैया की शादी के 3 महीने बाद ना उन्होंने माँ को घर से बाहर निकाल के ओल्ड एज होम भेज दिया, और बिल्कुल ना ठीक हुआ मेरी माँ के साथ। मेरी माँ ने ना कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा, और ऊपर से मेरा घर भी तुड़वा दिया। सही हुआ उनके साथ। वो कहते हैं ना, जैसा बोते हैं वैसे ही काटते हैं, और आज उनको बिना उनके किए की सजा मिल रही है। सही कह रही हो तुम काव्या, इंसान को उसके किए की सजा यहीं मिलती है। हाँ सही कहा तुमने। और देखो ना, मुझे भी तो मेरी कर्मों की सजा मिल रही है। मैंने भी तो गलत किया तुम्हारे साथ, और देखो ना, आज ना तो तुम हो मेरे साथ, ना ही तो मेरा परिवार। बस यूं ही धर धर के ठोकरें खा रही हूँ, जबकि तुमने मेरी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया राहुल। मैंने तुमसे डिवोर्स मांगा, तुमने मुझे खुशी खुशी डिवोर्स दे दिया। मैंने तुमसे पैसे मांगे, तो तुमने खुशी खुशी मुझे पैसे भी दे दिए। तुमने आज तक किसी भी चीज़ के लिए ना मुझे मना नहीं किया। तुम मेरे से कितना ज़्यादा प्यार करते थे, और मैंने तुम्हारे प्यार का गलत फ़ायदा उठाया। मैंने तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे मैं इतनी सेल्फिश हो गई थी कि बस अपने बारे में ही सोची जा रही थी, और तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा गलत किया। खैर, जो हुआ सही हुआ। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, और आज मेरे साथ गलत हो गया। खैर, जो हुआ सो हुआ। शायद यही लिखा था मेरी किस्मत में। वैसे थैंक यू कि अपने घर लेकर आए, और अपना इतना कीमती वक्त दिया मुझे। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे चलना चाहिए। वैसे राहुल, क्या बात है, तुम्हारे घर में इतनी शांति है? बीवी बच्चे नहीं है क्या घर पे? वो काव्या, तुम्हारे बाद मैंने फिर शादी नहीं की। क्या राहुल, हमारे डिवोर्स को 3 साल हो चुके हैं, और तुमने अभी तक शादी नहीं की? और तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी बची है, और तुम अपने बारे में सोच भी नहीं रहे हो। तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी यार। मैं तुमसे इतना प्यार करता था काव्या, तुम्हारे जाने के बाद मैंने किसी और लड़के के बारे में कभी सोचा ही नहीं। शादी करना तो बहुत दूर की बात है। मेरे अंदर जितना भी प्यार था, वो सारा प्यार तो मैंने तुम पर लुटा दिया था काव्या। किसी और को देने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, इसलिए मैंने शादी नहीं की। और मैंने यही डिसीज़न लिया कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी यादों के सहारे रहूँगा। भले ही तुमने मुझे छोड़ दिया था, पर एक वक्त था जब तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी। और कितना ज़्यादा शर्मिंदा करोगे राहुल। मुझे अपने किए पे बहुत ज़्यादा पछतावा है।
मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। मैंने तुम्हारे साथ कितना ज़्यादा गलत किया, और आज भी तुम सिर्फ मेरे बारे में ही सोच रहे हो, मेरी भलाई के लिए सोच रहे हो। मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। प्लीज़ राहुल, मुझे माफ़ कर दो।